जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी तो अनीता की नज़र उस स्टेशन पर बैठी एक बूढ़ी औरत पर गई। ट्रेन रुकते ही वह औरत ट्रेन की तरफ भागकर आई और डिब्बे के पास आकर अनीता से बोली, भगवान तेरा भला करेगा बेटी, कुछ तो दे दे, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अनीता उसे देखकर सोचने लगी, बूढ़ी अम्मा भिखारन की तरह तो नहीं लग रही, फिर भी भीख क्यों मांग रही? जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी जो इस उम्र में भी इसे भीख मांगनी पड़ रही है। वो अपना पर्स खोलती उससे पहले कि ट्रेन चल पड़ी। लोकल ट्रेन से अनीता रोज इसी रास्ते से ऑफिस जाती थी। यूँ तो स्टेशन पे काफ़ी भीख मांगने वाले रहते हैं, लेकिन इस बूढ़ी अम्मा को देखकर अनीता को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह एक भिखारी है। पर जब भूख बर्दाश्त ना हो और पास में खाने के लिए कुछ ना हो तो इंसान को कोई दूसरा चारा भी नजर नहीं आता। अनीता पूरे रास्ते उस अम्मा के बारे में ही सोचती रही और पूरा दिन ऑफिस में ही निकल गया। शाम को जब वापस लौटी तो स्टेशन पर फिर से वही अम्मा दिखाई दी। वह ट्रेन से उतरकर उनके पास गई तो उनकी आंखें बुझी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके जीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची हो। उम्र करीब 70 साल, चेहरे पर अनुभव की झुर्रियाँ, मैली कुचली साड़ी पर इन सब से हटकर भी वह कुछ अलग ही लग रही थी। किसी अच्छे घर की महिला नजर आ रही थी। फिर भी पता नहीं कौन सी ऐसी मजबूरी है जो यहाँ भीख मांगकर खाना पड़ रहा है। यह सब सोचते हुए अनीता ने खाने की रेडी से एक प्लेट खाने की ली और साथ में ही एक पैकेट छाछ भी ले ली ताकि गले में रोटी अटके ना। प्लेट लेकर अम्मा के पास गई और बोली, ये लो अम्मा, खाना खा लो और छाछ भी पी लो। खाना देखते ही बूढ़ी अम्मा की आंखें चमक गई। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और खाने लगी। अनीता उनसे कुछ पूछती तभी रमेश का फ़ोन आ गया। कहाँ हो यार, अभी तक आई क्यों नहीं? हाँ रमेश, वो मैं आकर बताती हूँ। अनीता दूसरी ट्रेन से घर आई और आकर रमेश से उस बूढ़ी अम्मा के बारे में सारी बातें बताई। तो रमेश बोला, तुम भी ना अनीता, स्टेशन पे रोज ऐसे कितने भी भिखारी मिलते हैं, ऐसे रोज कितने लोगों को खाना बांटोगी और एक दिन दोगी तो दूसरे दिन भी मांगेंगे। फिर उन लोगों को रोज मांगने की आदत हो जाती है। काम धंधा तो कुछ करते नहीं, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। ऊपर से तुम जैसे खाना देने वाले मिल जाते हैं तो फिर उनको काम करने की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? रमेश ने तेज स्वर में कहा। तो अनीता बोली, नहीं रमेश, यह आम भिखारन की तरह नहीं थी, जरूर कोई मजबूरी होगी। इतनी लाचार लग रही थी, तुमको भी देखकर दया आ जाती। मैं कल उस बूढ़ी अम्मा से बात करके देखूंगी। अरे उस बूढ़ी अम्मा के चक्कर में यह भी भूल गई क्या? कल तो संडे है, कल क्यों जाओगी? तभी तो कल जाऊंगी, संडे है, ऑफिस जाने की जल्दी नहीं रहेगी और ना ही घर आने की। अगली सुबह अनीता तैयार होकर स्टेशन की ओर चल दी। वहां पहुंचकर वह बूढ़ी अम्मा को देखने लगी, पर आज वह कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसने वहां इधर उधर पूछा तो किसी ने बताया कि वह स्टेशन के बाहर जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है वहीं पे उनका बसेरा है। तो अनीता वहीं पर चली गई। अम्मा वहीं बरगद के पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। तो अनीता बोली, अम्मा उठिए, मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। और आज आप स्टेशन पे नहीं आई? हाँ बिटिया, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, हाथ पैर जवाब दे चुके हैं, अब इस उम्र में कोई काम भी नहीं होता तो भीख मांगकर ही काम चला लेती हूँ। वैसे कभी कभी तेरे जैसे भले लोग आ जाते हैं और मुफ्त में खाना दे जाते हैं। तभी अनीता बोली, अम्मा आप कब से भीख मांग रही हैं? अनीता का सवाल सुनकर वह हैरान रह गई और आंखों से आंसू बहने लगी और बोली, बिटिया भीख मांगना मुझे भी पसंद नहीं है, पर मजबूरी है, क्या करूँ? इस उम्र में भी हाथ पांव नहीं चलते हैं, पेट की आग बुझाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। भगवान भी नहीं उठा रहा है। कभी नहीं सोचा था कि मेरी भी कभी ऐसी स्थिति होगी। मैं तो स्टेशन पे भिखारियों को खुद भीख देती थी, खाना कपड़ा जरूरत का सामान बांटती थी। शहर के बीचों बीच हमारा बड़ा सा मकान था। मकान में नौकर चाकर थे, मैं किसी रानी से कम नहीं थी। घर में दादी सास का हुक्म चलता था, मजाल था कि उनके हुक्म के बिना एक पत्ता भी हिल जाए। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। हर आने जाने वाले का घर में पूरा सम्मान किया जाता था। जब मेरी गोद भराई हुई थी तो पूरे गांव को खाने पे बुलाया गया था। देसी घी में पकवान बने थे। सबने बेटे होने का आशीर्वाद दिया और मुझे पहली संतान के रूप में बेटा अजय मिला। अजय की परवरिश में कोई कमी नहीं रही। 2 साल बाद ही विजय भी हो गया। 2 बेटों की माँ बनने का जो गर्व था वह मेरे सर पे चढ़कर बोलने लगा था। मैं दादी सास और सास की प्यारी बहू थी जिसने खानदान को 2 वारिस दिए थे। मेरे दोनों बेटे बड़े हो रहे थे, पति विरासत में मिला व्यापार संभाल रहे थे। घर में साक्षात अन्नपूर्णा का वास था।
दोनों बेटों की बहुत अच्छे से परवरिश हो रही थी, पर वह ज़्यादा धन देकर बिगड़ने लगे। पढ़ाई से जी चुराकर गलत संगत में फंस गए। दोस्तों और यारों में पैसा लुटाने लगे। घर में उनको भी डांटा जाता था और मुझे भी सुनाया जाता था कि मैं माँ होकर उन पर ध्यान नहीं रख पाती। दादी सास पोतों की चिंता करते करते चली गई और सास ससुर का इस संसार से मन उठा तो वह धार्मिक स्थल में जाकर रहने लगे। हमने बहुत समझाया कि अपने दोनों पोतों की शादी तो करके जाओ, पर वह बोली जब पोते बहू आ जाएंगे तो मुंह दिखाने आ जाना। अब इतने बड़े घर में हम 4 लोग रह रहे थे। अब पहले की तरह घर में कोई आता जाता भी नहीं था। बेटे बड़े हो गए तो उनकी शादी की चिंता सताने लगी। घर का व्यापार था पर अकेले मेरे पति ही संभालते थे। सोचा था 2 बेटे हैं तो व्यापार अच्छा चलेगा, पर बेटों को तो अपनी आवारागर्दी से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। गलत संगत में फंस कर जुए और शराब में धन लुटाए जा रहे थे और जो लोग पति के साथ व्यापार में जुटे थे वो भी छल कपट करके धन बना रहे थे। शादी की उम्र निकल जा रही थी तो हमने भी तय किया कि शादी कर देंगे, तो क्या पता शादी के बाद सुधर जाएंगे। परिवार का बड़ा नाम था। आखिर दोनों की शादी तय हो गई। एक साथ ही घर में 2 बहुएं आ गई तो अब अलग सा लग रहा था कि घर लक्ष्मी आई है तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। गरीब घरों से बिटिया लाए थे पर वो तो हमारे सर पे चढ़कर नाचने लगी। इतना धन देखकर दोनों का लालच आ गया और फालतू खर्चे करने लगी। पहले तो हम बेटों से ही परेशान थे, पर अब बहुएं भी नकचढ़ी आ गई थी। वे भी अय्यासी में कम नहीं थी। महंगे कपड़े जेवर खरीदने और सैर सपाटे में लगी रहती थी। मेरे पति व्यापार और मैं घर बार संभालती थी। दोनों बहुएं देर से उठती थी फिर भी रसोई में पैर नहीं रखती थी। मेरी हालत देखकर पति ने बेटों को कई बार समझाने की कोशिश की, पर वो समझने को तैयार ही नहीं थे, तो वो चिंता में बीमार रहने लगे और एक दिन मुझे इस संसार में अकेले छोड़कर चले गए। पर उनके जाने के बाद भी बेटों की नींद नहीं खुली। जो व्यापार मेरे पति अकेले संभाले वह दोनों बच्चे मिलकर भी नहीं संभाल पाए और उसमें नुकसान होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि कर्जदारों की भीड़ सर पे आकर खड़ी हो गई। दोनों बेटों को तब होश आया, पर तब तक सब कुछ नष्ट हो चुका था। अब घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। दोनों बहुएं रोज मायके जाने की धमकी देती और कहते हैं ना, विधवा माँ सबकी आंखों में खटकती है। मैं विधवा थी, कोई सहारा नहीं था, तो दोनों बेटे बहू कुछ भी सुना देते। मेरे खाने पीने में कटौती करने लगे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि अकेली इस माँ का बहुत खर्च हो जाता है, और रोज़ मुझे कोसने लगे, घर में विधवा हो तो बरकत भी कम होती है। बस ये बोल बोल कर दोनों बहुएं मुझे ताना सुनाती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक दिन अजय बोला, माँ आपको तीर्थ स्थल की यात्रा करवा लाता हूँ, हो सकता है कुछ पुण्य मिले और हमारे घर की स्थिति सुधर जाए। मैं भी खुश थी, पर थोड़े आशंकित भी। आखिर ऐसी गरीबी में तीर्थ यात्रा करवाने की क्या सूझी। फिर भगवान का ही फैसला मानकर मैं तैयार हो गई। जिस तीर्थ स्थल पे जाना था वहाँ से 2 स्टेशन पहले अजय मेरे लिए पानी लाने को प्लेटफॉर्म पे उतरा था। पानी तो लाया नहीं और खुद भी नहीं आया। ट्रेन चलने लगी और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। स्टेशन पे जाके ट्रेन रुक गई तो मैं नीचे उतरी और अपने बेटे को खोजने लगी कि क्या पता ट्रेन जल्दी चल पड़ी हो तो बेटा दूसरे डिब्बे में बैठ गया हो, अब स्टेशन पे मिल जाएगा। भाई बस यही सोचकर इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन बेटा कहीं दिखाई नहीं दिया। स्टेशन पर ही सुबह से शाम हो गई। मेरे पास एक भी पैसा नहीं था और भूख भी लगी थी। कुछ सूझा नहीं तो 1-2 दुकानदार को अपने आप बीती सुनाई, पर किसी ने मुझे खाने को नहीं दिया। मैंने कहा मुझे उधार दे दो, क्या पता मेरा बेटा अभी थोड़ी देर में ही आ जाएगा। तो सब हंसने लगे और बोले, अम्मा तुम बहुत भोली हो, तुम्हारा बेटा अब कभी नहीं आएगा। अगर आता तो वह तुम्हें यहाँ छोड़कर ही न जाता। मुझे विश्वास नहीं हुआ। 9 महीने जिस बेटे का भार उठाया, खून से सींचा, आज उन्हीं बेटे को माँ भारी लगने लगी थी। बस तब से मैं बेटों का इंतज़ार करना छोड़ दिया है। अब तो ये स्टेशन पे भीख मांगकर गुजारा कर लेती हूँ और भगवान का नाम जप लेती हूँ। बूढ़ी अम्मा की कहानी सुनकर अनीता की आंखें भर आई। सच है, सब जानबूझकर भीख नहीं मांगते, कुछ लोग मजबूर भी होते हैं। अनीता ने अम्मा से कहा कि आप अपने घर का पता दो, तो वह मुकर गई और बोली कि बेटी अब मैं ना बेटों के साथ रहना चाहती हूँ और ना ही उन्हें सजा दिलाना चाहती हूँ। जब बेटों ने ही मेरा त्याग कर दिया तो मैं क्यों उनसे मोह रखूँ। तो अनीता कुछ नहीं बोली और अपने घर आ गई। घर आते ही रमेश बोला, मिल आई अपनी बूढ़ी अम्मा से, कोई कहानी सुना दी होगी। हाँ रमेश, ऐसी कहानी जो अंदर तक मन को झकझोर कर रखती। बेटों से माँ का भार न उठाया गया तो वह उन्हें स्टेशन पे छोड़कर चले गए।
पर रमेश, मुझे बूढ़ी अम्मा का इस तरह स्टेशन पे भीख मांगना अच्छा नहीं लगा। क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? अनीता, हम क्या कर सकते हैं? हमारी अपनी नौकरियां हैं, अपनी बेटी है जिसकी जिम्मेदारी है हमारी कि हम उसे अच्छा जीवन दें। लेकिन रमेश, हम अपनी बेटी को सब दे रहे हैं, पर जो सबसे अमूल्य विरासत है वो नहीं दे पा रहे हैं। हमारी बेटी अकेलेपन से जूझ रही है, हम उसे समय नहीं दे पा रहे हैं और ना ही दादी नानी का प्यार दे पा रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि रमेश, क्यों ना हम उस बूढ़ी अम्मा को अपने घर ले आएं। उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और हमारी बेटी को दादी नानी का प्यार भी मिल जाएगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है अनीता, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसे ही रास्ते से किसी को भी उठाकर अपने घर ले आओगी? किसी के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए, और फिर वो हमारी कुछ लगती भी नहीं। ऐसी मदद करना चाहो तो कर सकती हो, पर उन्हें घर तो नहीं ला सकते। अनजान अजनबी लोगों का कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन रमेश, तुम भी तो अनजान और अजनबी थे जब तुम्हें अनाथालय से लाया गया था। अनीता की बातें सुनकर रमेश उदास हो गया और सोचने लगा कि अनीता जो बोल रही है वो झूठ तो नहीं है। मुझे भी तो अनाथालय से लाया गया था। आज मेरे माता पिता मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ, पर पाला पोसा तो उन्होंने ही था मुझे। आज उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ खड़ा हूँ। वह तो अपनी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई और फिर से मैं अनाथ हो गया। या तो अनीता ने ही मुझे संभाला और हर कदम पे मेरा साथ दिया। क्या हुआ रमेश, क्या सोचने लगे? अनीता ने कहा तो रमेश सपनों से बाहर आते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो अनीता, हम कल सुबह ही अम्मा के पास चलेंगे और उन्हें अपने घर लेके आएंगे। रात को अनीता बहुत खुश थी। अगले दिन सुबह होते ही तीनों अपनी गाड़ी लेकर स्टेशन की ओर चल दिए। स्टेशन पे इधर उधर देखा तो नहीं मिली। फिर सीधे बरगद के पेड़ के पास गए तो वहाँ देखा तो भीड़ लगी थी। भीड़ देखकर अनीता का कलेजा मुंह को आ रहा था। पास में जाकर देखा तो मुंह से चीख निकल पड़ी, क्योंकि अम्मा इस दुनिया से जा चुकी थी। अनीता रोने लगी तो बड़ी मुश्किल से रमेश ने समझाया। लोग एक एक करके जाने लगे। अनीता वहाँ से हिली नहीं। रमेश, हम अम्मा को तो अपने साथ नहीं रख पाए, पर सम्मान से इनका अंतिम संस्कार तो कर ही सकते हैं। इनके बेटों को तो खबर भी नहीं होगी कि क्या आज उनकी माँ इस दुनिया से चली गई हैं। रमेश ने पुलिस वालों से परमिशन ली और सम्मान से अम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। अनीता ने भीगी आंखों से उन्हें विदाई दी। दोस्तों, हमारे समाज में लड़कों की बहुत चाहत होती है कि बेटे होंगे तो वंश बढ़ेगा, माता पिता को बुढ़ापा में सहारा मिलेगा, उनके हाथों से चिता को अग्नि दी जाएगी। पर कलयुग में सब परिभाषाएं बदल गई हैं। जब बेटे जीते जी माँ बाप को छोड़ देते हैं, घर से बेघर कर देते हैं, तो फिर बेटे बुढ़ापे का सहारा कहाँ से हुए? उनकी चिता को अग्नि तो किसी और ने दी, तो फिर बेटों का क्या सुख हुआ? तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।